खबर आपको बताएं, सीएए पर सदर जमहूरिया से मिलेंगे दानेश्वर। शरीयत कानून के खिलाफ आज सदर जमहूरिया से मिलने वाले हैं दानेश्वरान और रिटायर्ड जज इसमें शामिल रहेंगे। साबिक फौजी रहेंगे इसमें, साबिक सिफारतकार भी आज 42 साबिक फौजी अफसर भी इस डेलीगेशन में दरअसल शामिल रहेंगे। आज दोपहर 12 बजे के आसपास ये सदर जमहूरिया से मुलाकात हो सकती है, जिसमें दानेश्वरान का वफ्द सदर जमहूरिया को मुलाकात करेगा और एक मुतालबात का नोटिस भी उनको सौंपेगा। सदर जमहूरिया से मुतालबा किया जाएगा हुकूमत को शहरियत कानून वापस लेने की हिदायत दें, ये कहा उनसे जाएगा। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद दानेश्वर मीडिया से भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो बात करने वाला है सदर जमहूरिया से और उनसे मुलाकात करेगा। तो सीएए की मुखालफत में शहरियत कानून के खिलाफ आज हिमायत मांगी जाएगी। रिटायर्ड जज, साबिक फौजी अफसर इसमें शामिल रहेंगे, लेखक इसमें शामिल रहेंगे। 11 रिटायर्ड फौजी हैं, 72 सिफारतकार हैं साबिक, और आज दोपहर 12 बजे के करीब इस मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर सदर जमहूरिया से मुलाकात की जाएगी। साथ ही ये कहा जाएगा कि जो कानून है दरअसल इसके जो खामियां हैं उसको उजागर किया जाएगा और सदर जमहूरिया से डिमांड की जाएगी, उनसे ये मांग की जाएगी कि आप हुकूमत से कहें कि इस कानून के ऊपर रोक लगाई जाए। हालांकि सदर जमहूरिया का क्या स्टैंड रहेगा वो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन ये जो तादाद है, जो डेलीगेशन है, हालांकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, चाहे वो फौजी अफसर हों, चाहे वो साबिक सिफारतकार हों, या फिर लेखकों का एक बड़ा पैनल जो है वो भी इसमें शामिल है, जो आज मुलाकात करेगा। तकरीबन 12 बजे ये नोटिस वाला जो मुतालबे वाला जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा सदर जमहूरिया को, और उसके बाद मीडिया से भी रूबरू ये वक्त होने वाला है। तो सीएए पर साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान भी सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम में सीएए का जिक्र किए बिना बोले हैं प्रणब मुखर्जी और कहा है कि पुरअमन तहरीक से जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी। ये प्रणब मुखर्जी का कहना है। आइन में नौजवानों की अकीदत दिल को छू लेने वाली है। प्रणब मुखर्जी ने ये बात दोहराई और हिमायत और मुखालफत आइन की ही बुनियाद है। उन्होंने इस बात पर गौर दिया है कि किसी भी चीज के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों को समझने की जरूरत है और ये ही आइन की दरअसल बुनियादी बातें हैं। जमहूरियत में सभी की बात सुनने का, सभी की बातों को, या फिर यूं कहिए कि अपने ख्यालात का इजहार करने का हक सभी को दिया जाता है और आइन ने यह हक सभी को दिया है, बराबर दिया है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी एक प्रोग्राम में बोल रहे थे तब, हालांकि उन्होंने सीएए का नाम तो नहीं लिया और इनडायरेक्टली जो उनका इशारा था वो कुछ यही समझा जा सकता है कि जो मुल्क गिर पैमाने पर यह एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, जो पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहे हैं, उनमें उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले महीने जो हमने देखा है कि कई बड़े मुद्दों पर जो स्टूडेंट्स थे, जो सड़कों पर उतरे, जिन्होंने आवाज बुलंद की, उनकी उन्होंने तारीफ की है, उनके काम की सताइश की है। The last few months have witnessed people come out in the streets in large numbers, particularly the young, to voice out their views on issues which in their opinion are important. Their assertion and belief in the Constitution of India is particularly heartening to see. Consensus is the lifeblood of democracy. Democracy thrives on listening, deliberating, discussing, arguing, even dissenting. दिल्ली असेंबली इंतखाब में वजीर दाखिला अमित शाह की एंट्री हो गई है। कपिल मिश्रा के बाद अमित शाह ने भी शाहीन बाग के मुजाहरे के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पाकिस्तान को बीजेपी का स्टार कैंपेनर बताया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रैली के साथ ही दिल्ली की इंतखाबी जंग अब और दिलचस्प मोड़ लेने लगी है। राजधानी की सियासी जंग में धीरे धीरे सारे रंग घुलने लगे हैं। इक्तिदार की जद्दोजहद में अब भारत पाकिस्तान है, नाथूराम गोडसे है, शाहीन बाग है।
शहरियत कानून की मुखालफत और हिमायत है और हर इंतखाब की तरह वार पलटवार तो है ही। इन सब के बीच में मकामी मुद्दे भी इस कोशिश में हैं कि थोड़ी बहुत जगह उन्हें भी मिल जाए। हालांकि बीजेपी के अवामी इजलास में भारत पाकिस्तान, कश्मीर और शहरियत कानून जैसे मुद्दों का ही बोलबाला रहा। जुमेरात को वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपनी रैली में शहरियत कानून और शाहीन बाग के बहाने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आपका वोट ये तय करेगा कि 5 साल के लिए मोदी जी की तरह काम करने वाली सरकार चाहिए या धरना प्रदर्शन वाली सरकार चाहिए, ये आपने तय करना है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड तर्जुमान संबित पात्रा और कभी केजरीवाल के खास रहे कपिल मिश्रा ने भी बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक कई तीर छोड़े। मुद्दे वही थे, शाहीन बाग, शहरियत कानून और भारत पाकिस्तान। बीजेपी ने शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ चल रहे एहतजाज पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए। दिल्ली के इंतखाब में बीजेपी भारत पाकिस्तान को लाई तो कांग्रेस भी नाथूराम गोडसे को लेकर हाजिर हो गई। कांग्रेस तर्जुमान जयवीर शेरगिल ने बीजेपी और पाकिस्तान को जुड़वा भाई बताया, तो बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को जुड़वा भाई करार दिया। सर, शाहीन बाग के माध्यम से मुझे बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से एनार्की फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे कोई है तो ये 2 जुड़वा भाई है। ये 2 जुड़वा भाई हैं, जिन दोनों जुड़वा भाई ने एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सरकार बनाई थी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। नथुराम गॉडसे की आत्मा बोल रही है। भाजपा के नेता और पाकिस्तान जो 2 सिस्टर कंसर्न्स हैं कि आए दिन पाकिस्तान को याद करते हैं और देश में अनार्की फैला रहे हैं, उन पे भी स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि भले ही पाकिस्तान बीजेपी का स्टार तशहीरकार है, लेकिन वो बीजेपी को दिल्ली का मैच नहीं जिता सकता। ये जुबानी जंग उस वक्त तेज हुई जब एक इंटरव्यू में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो शाहीन बाग के एहतजाजियों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को पहली बार इंतखाबी तशहीर की। अमित शाह ने नजफगढ़ से उत्तम नगर तक रोड शो किया। दिल्ली के मटियाला और नांगलोई में अवामी इजलास को खिताब किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को 5 रोड शो किए। मटियाला के अलावा उत्तम नगर, विकासपुरी, तुगलकाबाद और कालकाजी में केजरीवाल ने रोड शो किया। स्क्रूटनी के बाद दिल्ली में अब कुल 698 उम्मीदवार बचे हैं। आज नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है। सीएए और एनआरसी को लेकर इख्तलाफ की आग से एनडीए भी महफूज नहीं है। अक्सरियत के बिना पर मोदी हुकूमत भले ही नया शहरियत तरमीम कानून बनाने में कामयाब रही, लेकिन इसकी मुखालफत को देखते हुए हामी जमातें एक एक कर अलग होती दिखाई दे रही हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे मुल्कगीर मुजाहिरों की चिंगारी बीजेपी की कयादत वाली एनडीए में भी दिखने लगी है। पार्लियामेंट में सीएए की हिमायत करने वाली जेडीयू में बगावत शुरू हो गई। बदले हालात में सीएम नीतीश कुमार ने असेंबली में एनआरसी को नहीं नाफिज करने का दांव खेला, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर जाने के इशारे दे डाले। कुछ चीजों पर हम लोगों का जो स्टैंड होता है बहुत साफ होता है। एक भी चीज के बारे में हम लोग किसी कंफ्यूजन में नहीं रहते, लेकिन अगर किसी के मन में कोई बात है तो आकर के विमर्श करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसके लिए अगर वो जरूरी समझे तो पार्टी की बैठक में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना, तो इन बातों को छोड़ दीजिए। मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाए। एनडीए की सबसे पुरानी साथी शिरोमणि अकाली दल पहले से ही मजहब की बुनियाद पर बने इस कानून को गलत बताती रही है। सीएए को लेकर सिख समाज के मिजाज को देखते हुए अकाली दल दिल्ली में बीजेपी के साथ इंतखाबात लड़ने से पहले ही इनकार कर चुकी है। बहुत लंबे समय से जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन पिछले दिनों में जो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने सीएए के ऊपर अपना स्टैंड लिया, उसके चलते बार बार इस बात पर मंथन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस देश को
किसी भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। हम इस चुनाव को लड़ना नापसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम अपने स्टैंड को बदलें। सीएए को लेकर मुल्कगीर एहतजाज को देखते हुए सरकार ने हिमायत में रैलियां शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में भी एनडीए की दूसरी जमातों ने खुद को अलग कर रखा है, नए सिरे से गौर करने की बात कह चुके हैं। इन सब के बावजूद भी बीजेपी का अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ अड़े रहना कई इशारे दे रहा है। हालांकि आम लोग इन सब से अलग मुल्क की तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत के शतरंज में कब किस मोहरे की अहमियत बढ़ जाए ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इक्तदार के लिए पाला बदला तो राज ठाकरे को भी अपनी ख्वाहिशों को पंख देने का एक मौका हाथ लग गया। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे अरसे से अपनी जमीन तलाश रहे राज अब शिवसेना की हिंदुत्व वाली इमेज को हाईजैक करने की तैयारी में है। जुमेरात को इसकी शुरुआत भी हो गई। सही मौका देख राज ठाकरे ने कल महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को रिलॉन्च किया और अपने बेटे को भी सियासत में उतार दिया। वहीं शरद पवार ने कहा कि अमन पसंद लोगों की मदद से ही इक्तदार हासिल हुआ है। बाल ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर राज ठाकरे ने पार्टी के झंडे को भगवा रंग में रंग कर और सीएए एनआरसी की हिमायत करके अपने मुस्तकबिल की सियासत का इशारा दे दिया। आलेले पहिले बांगलादेशी मुसलमान आणि पाकिस्तानमधून आलेले मुसलमान या देशाबंद हाकलून देणं गरजेचं आहे। त्याच्यासाठी मी केंद्र सरकारला पूर्ण पाठिंबा द्यायला तयार आहे। जो सांप्रदायिक विचारधारा देश में लाने के लिए गलत कदम उठा रहे हैं, उन्हें हमें दूर रखना है। अरे भैया, किसी ने बाकी हिंदुओं से कुछ नहीं कोई पूछता, सिखों से कोई कुछ नहीं पूछता, जैनियों से कोई कुछ नहीं पूछता। क्यों? यू हैव टेकन ऑल ऑफ अस फॉर ग्रांटेड। ये डेमोक्रेसी है सर, इसमें सबका पलड़ा बराबरी का होता है। देश के किसी भी नागरिक को सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर सरकार की राय से अलग राय रखने का अधिकार है। लेकिन सीएए कानून बन चुका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, उसको मानना हर राज्य के लिए मैंडेटरी है। 4 जनरेशन से जो यहाँ पर हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये आपका देश नहीं है, तो ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है इसके लिए सभी को बोलना चाहिए। वैसे बोल ही रहे हैं। कश्मीर और शाहीन बाग मामले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर साबिक वजीर आला हरीश रावत ने जवाबी हमला किया है। हरीश रावत ने कहा है कि रियासत के वजीर आला को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खास मजहब के लोगों के तई इस तरीके के बयानात से बचना चाहिए। हरीश रावत ने जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के ताउन को मुल्क की तरक्की के लिए अहम बताया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि बाहर से कुछ लोग उत्तराखंड में माहौल खराब करने आए हैं, उनमें जामिया और कश्मीर के लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का बयान देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कश्मीर के विद्यार्थी जिन्होंने उत्तराखंड को अपनी पसंद बनाया और यहाँ विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, जिसमें तकनीकी संस्थाएं भी हैं, सामान्य संस्थाएं भी हैं, उनका रिकॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा रहा है। एक आध मामले में कुछ बातें आई भी थी तो बाद में उनका भी समाधान हो गया था। मैं समझता हूँ बिना पुष्ट बातों के किसी भी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक जर्नलाइज कर देना कि कश्मीरी विद्यार्थी या जामिया मिलिया के विद्यार्थी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, ये सब संस्थाओं का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा भारी महत्व है और राष्ट्र निर्माण में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ अपने विचार, अपने बयान पर पुनर्विचार कर। एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे फीडबैक मिला है कि यहाँ पर जामिया मिलिया से और कश्मीर से कुछ लोग आए हैं और मैं उनको चेताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ये लोग घुसने की कोशिश ना करें। हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सख्त कदम उठाना पड़ा तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे। अगर कोई प्रदर्शन करता है लोकतांत्रिक तरीके से तो उसका अधिकार है, लेकिन बाहर के लोग अगर यहाँ पर आकर उकसाने का काम करेंगे तो फिर हमको सख्ती करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और